दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। अहमदाबाद भारत के गुजरात राज्य का एक बड़ा औद्योगिक शहर है। यह शहर साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अहमदाबाद चांदखेड़ा क्षेत्र के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संचालिका है ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी संगीता दीदी जी। आपका जन्म 1971 में जलगांव में हुआ। बचपन से आपको पढ़ाई और नृत्य कला में विशेष रुचि थी। आप गंभीरता, शांतचित्त, मिलनसार, अंतर्मुखता आदि दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा हैं। 1979 में आपको अहमदाबाद से ही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1980 में आपने मधुबन पावन भूमि पर अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। 1986 में आपने अपना जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। तब से भोपाल, छतरपुर, सिंगरौली, सागर, झांसी आदि स्थानों पर सेवाएं प्रदान करते हुए सन 2000 से चांदखेड़ा में स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के नेतृत्व में 600 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से भरपूर अपना जीवन दैवी गुणों से संपन्न बना रहे हैं। ओम शांति। मेरा लौकिक जन्म महाराष्ट्र जलगांव में हुआ। सन 1971 में एक बहुत अच्छे धार्मिक संस्कारों वाले परिवार में हुआ। माता पिता बहुत ही भक्ति भावना वाले थे। सुबह शाम दिया बाती करना, आरती करना, पूजा पाठ करना, ये हमने बचपन से देखा और वही संस्कार उन्होंने हमारे में भी डाले। रोज़ शाम को हम सब एक साथ बैठकर श्लोक बोलते थे। हमको उन्होंने सिखाया था बोलना शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा। इसका अर्थ भी उन्होंने बताया था। ये भावना एक मन में भरी थी कि आप भगवान से जो भी कहते हो वो भगवान पूरी करते हैं। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से एक भगवान के प्रति श्रेष्ठ भावना बचपन से ही माता पिता ने भरी। लौकिक में हम 2 बहनें और 1 भाई हैं। हम दोनों ही बहनें ब्रह्मा कुमारी बनी, लेकिन हम दोनों बहनों को ब्रह्मा कुमारी बनाने के पीछे हमारी सेंटर की आदरणीय सुशीला दीदी, जो कि अभी हम सबके बीच में नहीं है, बहुत ही तपस्वी और श्रेष्ठ आत्मा थे। बहुत महान ऊंचे संकल्पों और धारणाओं वाले वो थे। उन्होंने हमेशा ही हमारे पूरे ही परिवार को बहुत अच्छी तरह से गाइड किया। हम दोनों बहनों को बचपन से ही सुशीला दीदी जी ने हम दोनों ही बहनों को बचपन से ही इस तरह की पालना दी कि आपको इस जीवन में कुछ श्रेष्ठ करना है, साधारण जीवन नहीं जीना है। जीवन की जो समझ थी, जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन कैसा जीना चाहिए, वो आदरणीय सुशीला दीदी जी ने बचपन से हमें बहुत अच्छी तरह से सिखाया। लौकिक में भी हम देखते थे हमारी जो और लौकिक बहनें, उन्हों की शादी हुई थी। शादी होने के बाद उनको अपने लौकिक परिवार में जो भी तकलीफ़ें आती थी, इतने अच्छे अच्छे परिवार ढूंढकर माता पिता ने शादी की थी, उसके बाद भी वो लोग दुखी रहती थी।
जब भी मैके आती थी अपने ससुराल की दुख भरी कहानियाँ सुनाती थी। हम भले छोटे थे, लेकिन वो सारी बातें सुनने के बाद हमें लगता था कि हम ऐसा जीवन नहीं जिएंगे। और सेंटर पर जब आते थे तो सेंटर की बहनों को देखते थे, बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन था। सफ़ेद कपड़े पहनती थी, कोई मेकअप नहीं होता था, लेकिन फिर भी खुश रहती थी, प्रसन्न रहती थी, बाबा की सेवाओं में मस्त रहती थी। तो उनके चेहरे पर जो हमें प्रसन्नता दिखाई देती थी, संतुष्टता दिखाई देती थी, तो लगता था यही जीवन श्रेष्ठ है और हमें ऐसा ही जीवन बनाना चाहिए। तो बचपन से ही बहनों को देखा, बहनों के जीवन को देखा, रहन सहन को देखा, उठना बैठना रूहानियत वाला, मर्यादा युक्त, वो एक आकर्षण करता था। और उन्हीं को देख कर के ब्रह्मा कुमारी जीवन बनाने का संकल्प एक पक्का हुआ। अपनी आध्यात्मिक हॉस्टल जो चंद्रिका दीदी ने नारायणपुरा में खोली थी, वहाँ पर सुशीला दीदी ने हमें भेजा कि बाबा के घर में रहेंगी, अच्छे संस्कार मिलेंगे और एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनेंगी। हॉस्टल में हम चंद्रिका दीदी के पास रहे। चंद्रिका दीदी ने भी हमारी बहुत ही अच्छी तरह से पालना की, बहुत अच्छे संस्कार डाले, एक एक चीज़ हमें सिखाई। कुमारियों के ग्रुप में हम मधुबन जाते थे, बाबा मिलन भी किया। सबसे पहला बाबा मिलन मैंने अपनी 9 वर्ष की आयु में किया। जब हम बाबा के सामने गए, बाबा से दृष्टि ली, तो बाबा की दृष्टि पड़ते ही ऐसे लगा कि मैं सचमुच कल्प पहले वाली वही आत्मा हूँ। और बाप दादा ने वरदान भी यही दिया कि सिकीलधी बच्ची हो ना। तो उस समय मुझे सिकीलधे शब्द का अर्थ मालूम नहीं था, लेकिन बाद में जब मैंने अपनी टीचर से, सुशीला दीदी से पूछा कि बाबा ने ये जो वरदान दिया, तो कहा सिकीलधे का मतलब होता है बहुत समय की बिछड़ी हुई, वापस मिली हुई आत्मा हो। तो उसी स्वमान को, उसी बाबा के वरदान को मैंने अपना स्वमान बना लिया कि मैं वही कल्प पहले वाली आत्मा हूँ। मुझे बार बार यही फील होता था कि मैं नई नहीं हूँ इस ब्राह्मण परिवार में, इस दैवी परिवार में, इन बहनों के बीच में। मैं जैसे कि पिछले जन्म में भी यहाँ ही थी और मैं ब्रह्मा कुमारी ही थी, ऐसा मुझे हमेशा अनुभव होता रहा। तो हॉस्टल से भी कई बार मधुबन जाना हुआ। हॉस्टल की कुमारियों को विशेष कल्चर प्रोग्राम के लिए और हर प्रकार की कंपटीशन के लिए तैयार करके ले जाया जाता था। और हमारा हमेशा ही हर कंपटीशन में नारायणपुरा की हॉस्टल की कुमारियों का नंबर 1 आता था, क्योंकि हमारी आदरणीय चंद्रिका दीदी भी हर बात में नंबर 1 रही। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग में भी नंबर 1 लिया था। तो हमेशा हम उनका अनुभव सुनते थे कि उन्होंने नंबर 1 लिया है, तो हमें भी हर बात में नंबर 1 ही रहना है। तो हमने हमेशा अपने जीवन का यही लक्ष्य रखा कि आदरणीय चंद्रिका दीदी, जो इतनी अच्छी दीदी हमें मिली है और उन्होंने यदि अपनी स्टडी में नंबर 1 लिया, तो हमें भी नंबर 1 ही रहना है। बचपन में जब हम सेंटर पर रहने के लिए आते थे, तो ब्रह्मा कुमारी बहनों को, दीदियों को देख कर के मुझे टीचर बनने की प्रेरणा आई। उन्हों को देख कर के मुझे ये पक्का हो गया कि यदि मुझे जीवन जीना है तो ऐसा ही जीवन जीना है। हम बचपन में उनको फॉलो भी करते थे। अपने घर पर हम तीनों भाई बहनें संदली बनाते थे, एक जन योग कराता था, एक मुरली सुनाता था, और इस तरह से हम रिहर्सल करते थे कि हम जब टीचर बनेंगे तो कैसे बनेंगे, क्या करेंगे। तो बहनों को देख देख करके हम उनको फॉलो करते थे और इस प्रकार से एक पक्का संकल्प हुआ। स्कूल में भी जब हम जाते थे तो टीचरों को देख कर के ये प्रेरणा आती थी कि टीचर बनेंगे, लेकिन फिर सेंटर पर आकर ये पक्का हुआ कि नहीं, टीचर तो बनना है, लेकिन रूहानी टीचर बनना है। एक ऐसी आध्यात्मिक शिक्षा सभी को देनी है कि जिसको दुनिया में लोग जानते ही नहीं। तो ऐसा टीचर बनने का लक्ष्य बचपन से ही टीचर बहनों को देख कर के ही पक्का हुआ। शुरुआत में बहुत ही छोटी आयु में बाबा की सेवाओं में लग गए। नशा भी था, उमंग उत्साह भी था, लेकिन माता पिता से पहली बार दूर हुए थे और डर का एक संस्कार बचपन से ही रहा। बहुत जल्दी मैं किसी भी बात से डर जाती थी और अकेले रहने का अनुभव तो मुझे कभी नहीं था। एक बार मैं एक सेंटर पर
एक दीदी के साथ रहती थी। वो दीदी पाठशालाओं में सेवा करने के लिए 3-4 दिन के लिए मुझे अकेला छोड़कर चली गई। तब मेरी आयु सिर्फ 18 या 19 साल की ही रही होगी। घर में कभी भी अकेले सोने की आदत नहीं थी। मैं जब भी सोती थी मम्मी के पास, मम्मी का हाथ पकड़कर ही सोती थी। मुझे बहुत डर लगता था अकेले सोने में। पहली बार ऐसा हुआ कि जब मुझे इतने बड़े सेंटर में अकेले रहना पड़ा, और वो भी रात में अकेले सोने की जब बात आई तो मैं थोड़ा सा डर गई कि अब आज मैं रात अकेले कैसे सोऊंगी। मुझे अंदर से एक ऐसी प्रेरणा आई कि बाबा है ना, अकेली कहाँ हूँ मैं। तो मैंने बेड पर सोने के बजाय मैं बाबा की संदल पर जाकर सो गई, और बाबा का जो फ़ोटो पीछे रखा था, बाबा के फ़ोटो को पकड़कर टच करके, जैसे कि मैं बाबा की गोद में सो रही हूँ और बाबा मेरे साथ हैं, ऐसे मैं बाबा के साथ बातें करते करते, मुझे सच में पता ही नहीं चला कि मुझे कब नींद आ गई, और एक्यूरेट अमृत वेला मेरी नींद खुली। और इतनी हल्की में थी, डर पूरा अंदर से गायब हो चुका था, और बाबा की गोद में सोने का जो अनुभव था वो तो बहुत ही सुखद अनुभव था, अवर्णनीय था। दूसरा अनुभव बाबा की सेवाओं में ये हुआ कि ऐसे ऐसे स्थान पर कि जहाँ पर कोई भाई बहनों का सहयोग नहीं, सेंटर में भी कोई सामग्री ज़्यादा नहीं, कोई सुविधाएं नहीं, ऐसे ऐसे स्थान पर भी बाबा ने इतना प्यार से रखा है, इतनी मदद की है। कभी ऐसा फील हुआ ही नहीं कि हम परिवार से दूर है या कोई वस्तुओं का अभाव है या हम कोई तकलीफ़ में हैं। एक स्थान ऐसा था कि जहाँ पर ब्रह्मा कुमारियों को कोई मकान नहीं देता था। उनका गाय भैंस बांधने का तबेला था, उसमें घास भरने का जो रूम था, भूसा भरने का जो रूम था, वो खाली पड़ा था। उन्होंने कहा ये कमरा है, आपको चाहिए तो ले सकते हो। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। न उसमें पंखा था, न वहाँ पर गैस था, न सोने के लिए बिस्तर था, फिर भी हम वहाँ बाबा की सेवा में रहने के लिए तैयार हो गए। गर्मी की सीज़न थी, मई जून का समय था। गर्मी इतनी तेज़ लगती थी कि सोते थे तो पूरा पसीने से भीग जाते थे, नींद तो आने का कोई सवाल ही नहीं था। गोबर की बदबू इतनी अगल बगल से आती थी कि उसको सहन करना भी मुश्किल था। भाई बहनें जब आते थे तो तकिया और गद्दा जो था उसकी संदल बनाकर हम बैठ जाते थे और उसी पर बैठकर उनको ज्ञान सुनाते थे, और जब वो जाते थे तो एक चटाई बिछाकर हम सो जाते थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी हमें कभी भी ये फील नहीं हुआ कि हमें बाबा ने किस अवस्था में रखा है या हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, बाबा ने हमें कैसे गांव में भेज दिया। रहने वाले हम शहर के थे, लेकिन सेवाओं के लिए जब गांव में जाना हुआ, बैलगाड़ी में भी जाकर सेवा की, कहीं कहीं ट्रक में बैठ के जाना पड़ता था, कहीं ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ करना पड़ता था, लेकिन हमने हर चीज़ का एक आनंद लिया कि वाह बाबा वाह, आपने हर सवारी का हमें अनुभव कराया और हर सवारी का हमें आनंद दिलाया। नहीं तो कहाँ हमें कोई बैलगाड़ी में बैठने देता और कहाँ हमें कोई ट्रैक्टर की ट्रॉली में बैठने देता। तो बाबा ने सचमुच सेवा की फील्ड में बहुत ही अलग अलग अनुभव कराए, और आज उन अनुभवों को याद करके हमें बहुत खुशी होती है कि वास्तव में बाबा ने हमारे जीवन को इस तरह से गढ़ा कि जैसे एक कुम्हार मिट्टी को ठोक पीट करके आकार देता है और घड़ा तैयार करता है, बस उसी तरह से हर प्रकार की परिस्थिति में बाबा ने हमें तैयार किया। आज हम ये निश्चय से कह सकते हैं कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम बाबा की सेवा या बाबा का स्थान छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि बाबा ने हमें हर प्रकार की परिस्थिति में तैयार किया हुआ है। प्रकाशमणि दादी, बड़ी दीदी, चंद्रमणि दादी, मनोहर इंदिरा दादी, इन सब दादियों के हमने क्लास सुने हैं, यज्ञ की आदि के अनुभव सुने हैं। और मनोहर दादी के जो अनुभव हम सुनते थे तो सुनते सुनते हम उस समय में चले जाते थे कि सचमुच दादियाँ नहीं, दादियों के समय हम ही थे और हम ही बाबा के साथ रह रहे थे या हम ही बाबा की पालना ले रहे हैं, ऐसा हम अनुभव करते थे।
चंद्रमणि दादी जब क्लास कराते थे तो एक स्पिरिट आ जाता था, क्योंकि दादी हमेशा स्पिरिट से क्लास कराते थे। बड़ी दादी जब क्लास कराते थे तो ऑथोरिटी से क्लास कराते थे। तो दादी जो भी मर्यादाओं की बातें सिखाते थे, वो मर्यादाएं भी हमें इतनी अच्छी लगती थी सुनने में। ऐसे लगता था आज ही इन सारी मर्यादाओं को धारण कर लें और हम ऐसा मर्यादा युक्त जीवन जिएं। बड़ी दीदी जब योग कराती थी तो ज्वालामुखी स्वरूप की इतनी पावरफुल दृष्टि दीदी की मिलती थी। भले आयु छोटी थी लेकिन फिर भी इन सब बातों को हम उस आयु में भी महसूस कर सकते थे, फील कर सकते थे। उस शक्ति का अनुभव, उस स्पिरिट का अनुभव, उन कहानियों का अनुभव, और उन्हीं सब अनुभवों ने हमें पक्का किया। चंद्रिका दीदी से हमेशा मुझे एक मातृत्व की भावना आती है, फीलिंग आती है, भासना आती है। बचपन से दीदी ने हम सबको इतना प्यार से गले लगाया, इतना प्यार से रखा। हॉस्टल में भी हम जब रहते थे और दीदी हमसे मिलने आते थे तो दीदी ऐसे ही मिलते थे जैसे सारी ही हम उनकी बच्चियां हैं, और दीदी हम सबकी माँ है। एक एक चीज़ का भी दीदी हम लोगों का ध्यान रखते थे, खाने का, सोने का, पहनने का। बीच बीच में हॉस्टल में बड़ी बड़ी दीदियाँ विज़िट के लिए आते थे तो हमें सिखाया जाता था कि बड़ों के आगे कैसे जाना होता है, दृष्टि लेना होता है, बड़ों के आगे मर्यादा युक्त जाना होता है, अपनी ड्रेस कैसी होनी चाहिए, हमारी पहरवाइश कैसी होनी चाहिए, चलना कैसा होना चाहिए। ऐसे आदरणीय चंद्रिका दीदी जी की हमें बचपन से ही पालना मिली। चंद्रिका दीदी ने जितना मातृत्व स्नेह दिया उतना ही उन्होंने टीचर बन करके एक एक चीज़ हमें सिखाई। तो माँ का और टीचर का दोनों ही रोल दीदी ने रखा। दीदी से जब दूर जाना हुआ पढ़ाई के बाद, मैं भोपाल जोन में जहाँ हमारी मामा की 4 बेटियाँ समर्पित है उनके पास गई थी। वैसे तो मैं सिर्फ वैकेशन में 1 महीने के लिए गई थी, क्योंकि वहाँ भवन का उद्घाटन था। तो उन्होंने कहा था मामा ने कि आप आइए 1 महीने के लिए और 1 महीना छुट्टियाँ बिताकर वापस चले जाना, फिर भले जाकर अपनी पढ़ाई करना। लेकिन जब जा रहे थे तब ट्रेन में हमारी मामा की जो सबसे बड़ी बेटी है शैलजा बहन, जो छतरपुर किशोर सागर सेंटर पर हैं अभी, उन्होंने मुझे रास्ते में रेलवे स्टेशन पर, मुझे याद है उज्जैन का रेलवे स्टेशन था और वहाँ 4 घंटे का ड्रॉप था, 2 ट्रेन के बीच का समय था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और प्लेटफॉर्म पर ही हम दोनों आपस में चल रहे थे और बात कर रहे थे। बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने मेरे से बात की कि और आगे क्या करना है। मैंने कहा पढ़ना है। तो कहा देखो बाबा तो कहता है कि विनाश हो जाएगा, अब विनाश होने से पहले हमें अपने जीवन को भी सफल करना है। और देखो बाबा की तो कितनी सारी सेवाएं हैं, बाबा को हमारे जैसी कन्याएं चाहिए, हम सब बाबा के यज्ञ में अपना जीवन देंगे तब तो बाबा की सेवा बढ़ेगी ना। ऐसे उन्होंने प्लेटफॉर्म पर चलते चलते मुझे सिर्फ सुनाया था। मैंने उस समय सुन तो लिया था लेकिन कोई इतना निश्चय पक्का नहीं था कि मुझे अभी ही ब्रह्मा कुमारी बन जाना है। फिर जब हम भोपाल पहुँचे, भोपाल में भवन का उद्घाटन था, दादी जी आने वाले थे, हम सब छोटे छोटे थे, कुमारियाँ थे, इसलिए हम लोगों को कल्चर प्रोग्राम में लिया गया। कल्चर प्रोग्राम की प्रैक्टिस हम रोज़ करते थे, खाते थे, खेलते थे, कोई लक्ष्य नहीं था। प्रोग्राम पूरा हुआ, 1 महीना जब पूरा हुआ, वापस आने का समय हुआ, तो मैंने कहा मेरा वैकेशन पूरा हो रहा है, मेरी स्कूल शुरू होने वाली है, मुझे वापस जाना है। तो अवधेश दीदी ने कहा कि पढ़ाई करके क्या करोगी, ब्रह्मा कुमारी बन जाओ। तो मैंने कहा नहीं, पढ़ना है मुझे, मैं पढ़ाई पूरी करके फिर ब्रह्मा कुमारी बनूंगी। फिर भी अवधेश दीदी ने कहा सोच लो, तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है, क्या करना है। तो फिर मैंने सोचा, सोचने के बाद मैंने यही जजमेंट लिया कि मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है और बहुत जल्दी ही मुझे अपने आप को बाबा की सेवा में लगाना है। और इस प्रकार से वहाँ से मेरा ब्रह्मा कुमारी बनने का संकल्प मैंने पक्का किया। भोपाल जोन में भले मैं रहती थी, लेकिन चंद्रिका दीदी की जो बचपन से पालना ली थी और सुशीला दीदी की जो पालना बचपन से मैंने ली थी, वो मैं भूल नहीं पाती थी।
हम जब भी मधुबन में मिलते थे, दीदी हमें दूर से देखते ही बहुत मीठा मुस्कुराती थी और इतना प्यार से गले लगाती थी, तो हमें ऐसा लगता था कि हम अपनी माँ से मिले हैं और दीदी से कितने समय से हम बिछुड़े, कितने समय बाद हम मिले। चंद्रिका दीदी जब हमें गले लगाती थी, हम बहुत ही भावुक हो जाते थे और इस तरह से वो दूर होते हुए भी हमें एक अलौकिक पालना, अपनी माँ की पालना दिया करती थी। ब्राह्मण जीवन की विशेष धारणाएं मेरी यही रही कि साइलेंस में रहना, साक्षी दृष्टा होकर रहना, हर एक के पार्ट को साक्षी होकर देखना है और किसी से भी कभी भी प्रभावित नहीं होना है। बड़ों से हमें जो भी सीखने को मिला है उसे कभी भूलना नहीं है, उसे हमेशा याद रखना है और उसको फॉलो करते हुए चलते रहना है। वर्तमान समय मेरा यही पुरुषार्थ चल रहा है कि कैसे हमें अपनी अवस्था को एक रस बनाकर रखना है। बातें तो बहुत आएंगी, अलग अलग प्रकार के लोग भी मिलेंगे, घटनाएं भी बहुत सारी घटेंगी, लेकिन हमें अपनी स्थिति को कैसे एक रस अचल अडोल रहना है। खुद की भी उन्नति होती रहे, साथी बहनों की भी उन्नति होती रहे, भाई बहनों की भी उन्नति होती रहे, उसके लिए कुछ न कुछ विशेष प्लानिंग करते रहना है, जिससे कि सभी उमंग उत्साह में रहे, सभी को नवीनता मिले। ऐसा विशेष पुरुषार्थ वर्तमान समय चलता है। अंतिम समय की तैयारी के लिए मैं जब भी सोचती हूँ तो मैं हमेशा बड़ी दादी को याद करती हूँ। बड़ी दादी की अंतिम अवस्था हमने देखी, कैसे उन्होंने धीरे धीरे अपनी स्थिति को कर्मातीत अवस्था की तरफ ले गए। तो मैं यही पुरुषार्थ करती हूँ कि भले हम कर्म कर रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ करते हुए हमें कर्मातीत होने का पुरुषार्थ करना है और कर्मातीत होकर हमें बाबा के साथ घर चलना है। वर्तमान समय चारों तरफ जो हलचल चल रही है, उस हलचल में हम एक रस रहें। कितनी भी परिस्थिति हो, लौकिक की हो, अलौकिक की हो, हर प्रकार की परिस्थिति देखते हुए हम हलचल में नहीं आए और दुनिया के समाचार सुनने में हमारा ज़्यादा ध्यान न दे करके हम अपनी अवस्था पर अटेंशन दें। क्योंकि जितना ज़्यादा न्यूज़ हम सुनेंगे, जितने ज़्यादा समाचार सुनेंगे, उतनी हमारी एकाग्रता कम होगी और हमारा ध्यान सारा दुनियावी बातों में जाएगा, हमारा पुरुषार्थ कम हो जाएगा। तो ब्राह्मण भाई बहनों के लिए मेरा विशेष यही संदेश है कि समाचार कम सुने, लेकिन अपनी अवस्था एकरस बनाएं, मजबूत बनाएं, शक्तिशाली बनाएं, जिससे कि कैसी भी प्रकार की हलचल में हम अचल रह सकें और हर परिस्थिति का हम बाबा की याद से सामना कर सकें। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय यानी रूहानी यूनिवर्सिटी, इसमें आदरणीय संगीता दीदी जी 38 सालों से अपनी सेवा प्रदान कर रही है। सेवा और प्रतिष्ठा के लिए चांदखेड़ा सेंटर बड़ा आभारी है। बाबा का पैगाम जन जन तक पहुंचाना, यही उनका मकसद है। बूढ़े, जवान और बच्चों के प्रति लगाव, दिन प्रतिदिन बाबा के बच्चों की जनसंख्या बढ़ रही है। नया भवन बनाने के लिए प्लानिंग हो रही है। सत्य, प्रेम और करुणा के साथ रखकर सेंटर को आपने प्रभावित किया है। लॉ एंड लव का बैलेंस रखते हुए आत्मिक प्यार की मूर्ति बनकर काम कर रही है। दीदी जी के साथ का जो मेरा अनुभव है कि जब हम पहली बार मुंबई से यहाँ अहमदाबाद शिफ्ट हुए और पहली बार दीदी से मिलना हुआ, तो ऐसा लगा ही नहीं कि पहली बार मिल रहे। दीदी जी से जो इतना अपनापन और स्नेह की पालना मिली ना, उसका एक बहुत बड़ा योगदान रहा कि इस नए शहर में नए लोगों के बीच हम धीरे धीरे सेट होने लगे। दीदी जी की सबसे बड़ी कला है कि वो सामने वाले की विशेषता क्या है वो बहुत अच्छी तरह से जान लेते हैं और उस विशेषता को कैसे बाबा के सेवा में, ईश्वरीय सेवा में लगाना है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है, वो सहज रीति से दीदी हमेशा करते रहते हैं। दीदी जी विशेषताओं की खान है। दीदी जी ने अपनी समर्पित जीवन में शुरुआत में 14 साल भोपाल जोन में रहकर सेवा की और सन 2000 में दीदी जी का यहाँ आना हुआ। उस समय मेरे समर्पित जीवन की शुरुआत का समय था। उस समय दीदी जी ने एक बड़ी बहन की तरह छोटी बहन को सिखाती है,
वैसे हर छोटी बात समझाई और सिखाई। दीदी जी के व्यवहार से मातृत्व की भावना प्रदर्शित होती है। दीदी जी हम सभी बहनों में विश्वास रखकर बड़े से बड़ा कार्य सौंपती है और हिम्मत भी देती है। परिवार में से 2 बेटियां 40 साल से समर्पित है और पूरा परिवार में से 13 लोग ज्ञान में चलते हैं। बड़े भाई भोपाल जोन में हैं, उनकी 4 बेटियां समर्पित है और सभी जो भी समर्पित बेटियां हैं उन्होंने लौकिक अलौकिक परिवार का नाम रोशन किया है। जब से संगीता बहन यहाँ है और उन्होंने हमको बहुत अच्छी प्रेरणाएं दिए हैं और हमको प्यार इतना दिया है कि मैं यही कहती हूँ कि पूरे क्लास में मैं नंबर 1 हूँ। संगीता दीदी जी, जिनका जीवन उनके नाम की तरह ही संगीतमय है, जिसमें गुणों के सुर और ज्ञान की ताल है। दीदी जी बड़े प्यार से सबकी बातों को सुनते हुए भी व्यर्थ से न्यारे हैं। छोटों की गलतियों को सागर सा समा लेते हैं। दीदी जी पर्वत की तरह अटल और सरिता की तरह सरल हैं। जैसे पारस के संग से कोई भी धातु स्वाभाविक ही सोना बन जाती है, ऐसे दीदी जी के संग से हमें परिपक्वता, सरलता और गंभीरता के गुण स्वतः ही आ जाते हैं। संगीता दीदी का मैं मूल्यांकन करूं तो मैं कह सकता हूं कि उनका व्यक्तित्व सरल है, निमित्त व निर्मल भाव है, नेतृत्व का गुण है, नया नया सीखने का, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने का और साथ में गंभीरता के साथ साथ रमणीकता का भी गुण धारण करती है। संगीता दीदी जो हमारे प्रेरणादायी स्रोत है, उनसे हम बहुत सारी बातें सीखते हैं। किसी भी छोटे से छोटे या बड़े से बड़े प्रोग्राम का आयोजन करना हो तो मैनेजमेंट कैसे किया जाता है वो हम इनसे सीखते हैं। सबको इकट्ठा करना, सबकी राय लेना और जो भी ज्ञानयुक्त तरीके से आयोजन करना होता है उसमें संगीता दीदी हमेशा उत्साही रहते हैं। दीदी जी हमारी ही नहीं लेकिन हमारे पूरे ही लौकिक परिवार की अलौकिक जननी है। दीदी जी बहुत ही ममतामयी है। हमने देखा है कि हम जितनी भी बहनें साथ में रहती हैं, अगर किसी की तबीयत थोड़ा भी ऊपर नीचे होती है तो दीदी जी उनकी दवाई का, उनके भोजन का बहुत ख्याल रखती हैं। उनके पास जाकर उनकी खबर पूछना बहुत मातृत्व स्नेह बरसाती है। मैंने जब से दीदी को जाना है तो दीदी की एक विशेषता मुझे सदैव बहुत आकर्षित करती है। उनका जो मुस्कुराता चेहरा, खुशनुमा चेहरा, जो बरबसी मुझे हमेशा अट्रैक्ट करता रहा और वो उनमें जो उमंग उत्साह रहता है और दूसरे व्यक्ति को भी वो उमंग उत्साह में लाती हैं और कैसे वातावरण पूरा उमंग उत्साह में रहता है। और उससे फिर मैंने ये सीखा कि कैसे हम अपने घर और अपने वर्क प्लेस को इतना उमंग उत्साह में रख सकते हैं। दीदी में बहुत सारी विशेषताएं हैं और सबसे बड़ी कला है बैलेंस की कला। स्नेह और शक्ति का बैलेंस, लव और लॉ का बैलेंस, गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस। दीदी ने सदा बड़ों को हाँ जी किया है। सब जो उनका कितना भी बड़े से बड़ा काम हो, हाँ जी करने से वो कार्य सहज और सफल हो जाता है। दीदी का जीवन बहुत मर्यादा युक्त है। मर्यादा में बोलना, चलना, व्यवहार में आना, और हम सभी ने दीदी जी से यही प्रेरणा प्राप्त की है। दीदी बहुत धैर्यवत और शांत हैं। सभी की राय लेकर के कोई भी बात का निर्णय बहुत सहजता से करती हैं। उनके लिए कुछ अल्फाज बयां करना चाहूँगा। वो मेरे बाबा का फरिश्ता है, वो मेरे बाबा का फरिश्ता है, जिनके नैनों में स्नेह का समंदर है, जिनके मुख पर मधुर मुस्कान है, जिनके दिल में माँ की ममता है, जिनके पास उमंग उत्साह के पंख है, वो मेरे बाबा का फरिश्ता है। सत्यता की धूप से, प्रेम के पानी से और शिक्षा की खाद से मुझे सींचा है और इस जीवन में स्नेह के पुष्प खिलाकर मेरी जीवन बगिया को महकाया है। जिनके वरदानी संकल्पों ने मेरे संकल्प में शिव को बिठाया है, जिनकी रूहानी सूरत को देख मैंने अपने मम्मा बाबा को पाया है।